रहे हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी आप उनके रहे हैं, स्पोक्स पर्सन आप उनके रहे हैं, ना सिर्फ ज़ाती एतबार से बल्कि सियासी एतबार से बहुत करीब से आपने उनको देखा है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के बारे में जो बात है पहले उनसे बात कर लेते हैं। आप ना सिर्फ उनके इस निकाह में बल्कि जो आखिरी दोनों निकाह हैं उसमें खुद भी मौजूद थे, बतौर गवाह भी मौजूद थे। बड़े अहम और बड़े डैमिंग, बड़े तशवीशनाक किस्म के और बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। पहले खावर मानिका का इंटरव्यू आया, उसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने जेल में सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने कहा मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाने को, हलफ देने को तैयार हूँ कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह से कबल नहीं देखा। उसके बाद खावर मानिका के मुलाजिम का एक बयान आ जाता है, वो भी कहता है कि मैं कुरान पे हाथ रख के कसम देता हूँ, हलफ देता हूँ। उस बयान में जो बातें हैं वो नाकाबिले बयान बातें हैं, वो नेशनल टेलीविज़न पर नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप खावर मानिका के मुलाजिम के बयानात, उनके बयान की तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा। देखें, मैं उनके बयानात तो मैंने नहीं सुने, लेकिन जो मैंने अपने स्टेटमेंट दी है और जो मुझे उनकी जेल से स्टेटमेंट मालूम हुई, उस पर मैंने जो कहा, मुझे बड़ा दुख होता है कि आप एक इतनी बड़ी जमात के सरबराह हैं या थे, आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हों, और आप देखें जब आपकी देयर इज़ नो पर्सनल लाइफ ऑफ अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, ठीक है, आपकी जब अपनी ज़िंदगी जो होती है, जब आपने पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हो तो आपको पब्लिक को जवाब देना है और सच बोलना है। और मेरा मौक़िफ़ ये था कि ये इन्होंने सच नहीं बोला है, ठीक है। और उस पर जो भी ट्रोलिंग हुई, जो भी जैसे इनका वो बदतमीज़ ब्रिगेड सोशल मीडिया पे बकवास करता है, आपने भी देखा हुआ इनके लोगों को, एक वो जो किसी भी तहजीब में नहीं रहते, किसी की आई डोंट नो कि इनकी माएँ बहनें हैं घरों में, जैसे जैसे इन्होंने वो हैशटैग चलाते हैं, क्या इस पर क्या तरबियत देते हैं ये इन लोगों को। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने झूठ बोला, मैंने कहा मेरे से मत और उगलवाएं, मैं तो किसी ज़ाती ज़िंदगी में मुलविस नहीं होना चाहता। ये आप पर्सनल लाइफ, हम सबकी पर्सनल, और आपने जिसको किसी को लीडर का, माँ का, बहन का साथ बैठ के खाया पिया हो, हमारे माशरे में हमारी तहजीब हमें ये इजाज़त नहीं देती। लेकिन हाँ, जब आप एक ऑफिस होल्डर हो, आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हो और आप झूठ बोलें तो मैं बोलूँगा, और मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो सच बोलूँगा ना, मैंने क्यों झूठ बोलना है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा, आपने जैसे भी अपनी बयान में जो बात की, मतलब आपने अब कुरान शरीफ को कहा, ऐसी बात मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये बातें ऐसे लाने वाली नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा आज उनके मुलाजिम ने जो स्टेटमेंट दिए, आप जो बता रही हैं, और वो तो आप बोल भी नहीं सकते नेशनल टीवी पे, जैसी जैसी बातें वो सुनने को मिली। मैं खुद नहीं कहना चाहता ये चीज़ें, लेकिन आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते। मेरा तो ये मौक़िफ़ था, आपका आज भी है। और मैं एक और चीज़ प्लीज़ गरीदा ऐड करना चाहता हूँ। कल भी मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था, मैं कभी ज़िंदगी में आपने देखा हो, मैं सहाफ़ी और ये सहाफ़त की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। आप लोग ही लोग हैं जो हमारी आवाज़ बनते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। पीटीआई को किसने प्रमोट किया था? ऑब्वियसली मीडिया ने किया था। पीटीआई को जो हमारा नेशनल मीडिया था, आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारी आवाज़ जाती है पब्लिक तक। कभी मैंने किसी सहाफ़ी के बारे में कोई ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, ना कभी करूँगा। लेकिन मुझे कल दुख हुआ कि एक टीवी चैनल पे एक बड़े मैं मोअज़्ज़िज़ हैं, वो मेरे लिए तो इज़्ज़त की तरह हैं, मेरे बारे में कह रहे थे कि ये तो बेचारा ये था वो था। मैं जो भी था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। या तो आप सहाफ़ी साहब आप कसम खा दें उनकी, कुरान पे हाथ रखे कि वो सच्चे हैं, तो फिर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ। आप अपनी सिर्फ एक कभी किसी प्रोग्राम पे अपने आप को मुझे कह रहे हैं कि इसकी क्या औकात है, तो मैं तो आपको C-D क्लास का भी नहीं समझता सहाफ़ी, लेकिन मैंने तो कभी आपकी ज़ात पे कोई बात नहीं की। ये बड़ा अफसोसनाक है ऑन चौधरी साहब, मुझे नहीं मालूम कि किसने आपके बारे में क्या कुछ कहा, लेकिन मैं आपको कम से कम 2014 या 2013 या कम से कम 2011 के बाद से तो कम से कम मैं आपको जानती हूँ, और मैंने आपके हवाले से कम कभी कोई गलत बात नहीं देखी। आप हमेशा सच बात कहते हैं, चाहे किसी को कड़वी लगे। आप हमारे मुंह पर भी बहुत सी बातें ऐसी कह देते थे जो कड़वी लगती थी, लेकिन आप कह देते थे बिकॉज वो दुरुस्त बातें होती थी। सो कम से कम मुझे नहीं मालूम कि किस सहाफ़ी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिसने भी कहा है कम से कम वो आपको जानता नहीं होगा
कि आप खरी बात कहने के आदी हैं, चाहे वो किसी को बुरी लगे चाहे ना बुरी लगे, और ये आप चेयरमैन पीटीआई के करीब रहते हुए भी ये काम आप करते रहे हैं। आप फिर भी अखलाकियात का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन खबर मानिका के मुलाजिम ने कुरान पे हाथ रख के कहा, उसने कहा जी ना सिर्फ देखा बल्कि ताल्लुकात भी थे शादी से पहले भी, निकाह से पहले भी, बिटवीन बुशरा बीबी एंड चेयरमैन पीटीआई। कम से कम इतनी बात तो आप कर सकते हैं कि ये गलत है या दुरुस्त है। नहीं जी, अगर वो कुरान पे हाथ रख के कह रहा है तो ठीक कह रहे हैं वो, और ये तो मिलते थे, और झूठ किस बात का है। उनकी मुलाकातें होती थी, और मैं क्यों कभी झूठ बोलूँगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि हम ये क्यों बात करते हैं कि आप इतनी बड़ी बात आप कुरान शरीफ को बीच में ना के मत करें, इसलिए कि वो देखें ना, कल को आपको जवाब दे होना है। हम अल्लाह को भी तो जवाब देना आपने। और आप एक वो जब वो कह रहे हैं, और बाकी मैंने कल 10 लोगों का देखा एक प्रोग्राम, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये कहा हो कि ठीक है जी, सबको पता है कि आपकी मुलाकातें होती थी, आप मिलते थे, और आप आज कह रहे हैं कि मैंने उनको पहली दफ़ा देखा। बट एनीवे, बात यह है कि आप अपनी ज़ात के ऊपर जब बात आए तो उस पर आपको जवाब देना है, मुझे भी जवाब देना है। मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूँ, और आप तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं जी, आप तो एक जमात के लीडर रहे हैं, और आपको हमने तो अब ऐसे मतलब मुझे तकलीफ होती है इस बात की, क्योंकि हमने आपसे वक्त गुजारा हुआ है। हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। मैंने आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए, आपने हमें कहा, हमने अपना फैसला कर लिया, हम आपसे अलहदा हो गए। मकसद ये कि मैंने तो कभी आपकी ज़ात के ऊपर ज़िंदगी में कोई कीचड़ नहीं उछाला, कोई आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की मैंने, या कोई ऐसी बात की हो जिस आप मुझे बता सकती हैं गिरिदा, आप मुझे किसी इंटरव्यू में बता दें कि मैंने इनको कभी ज़ाती अटैक किया। मकसद ये है कि ये बातें हुई हैं जो आज मुलाजिम ने की हैं, तो उसने भी सच की हैं बातें, तो इसमें कौन सी बात आप कह रही हैं कि ऐसा झूठ है। और आप यकीन करें कि मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहता, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी को बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन क्यों ये बात हुई, क्यों मैंने की बात, क्योंकि जब आपने झूठ बोला तो मैंने उसका जवाब दिया। और इन बहुत सी मुलाकातों में आप भी शामिल होते थे, बहुत सी मुलाकातें आपके जरिए अरेंज भी करवाई जाती थी। सो उन मुलाकातों में खबर ऑब्वियस सी बात है कि जब देखें ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर ना होता तो मैं क्यों ऐसी बात करूं कि मैं झूठ क्यों बोलूं। जब मैं था तो मैं कह रहा हूं जी, मैं खुद आपके साथ उस मुलाकातों में था। अब इसको उससे ज़्यादा मेरे से क्या मैं कहूँ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, मैं नहीं कहना चाहता और कुछ ज़्यादा। उन मुलाकातों में खबर मानिका शामिल होते थे कि नहीं होते थे, क्योंकि मुलाजिम ये कह रहा है कि देखें, एक आधी बार हम गए हैं तो वहाँ मानिका साहब भी थे, हम पाकपतन शरीफ गए थे और वहाँ पे भी वो थे, इधर भी मैं इनके साथ था, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई भी है वहाँ। तो ये झूठ नहीं है, ये सच है। तो खबर मानिका ने कभी आपके साथ भी एतराज़ शेयर नहीं किया कि मेरी अहलिया के पास क्यों आ रहे हैं मुलाकात के लिए, या मुलाकातें क्यों कभी आपसे भी कोई एतराज़ शेयर नहीं किया? नहीं, मेरे से नहीं किया। लेकिन ये है कि मैं इतना ज़्यादा पर्सनल लाइफ पे ना कभी मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया, मतलब ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया कि अगर ठीक है, मेरा उनका एक पॉलिटिकली मैं उनकी चीज़ें देखता था, उनकी मेहरबानी थी कि वो मुझे अपनी ज़ाती पर्सनल चीज़ों को भी शेयर करते थे। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, हमारे माशरे में ये नहीं होता कि आप किसी की ज़ात के ऊपर कीचड़ उछालें, किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर उछालें। अब केस मैंने तो नहीं किया, केस तो मानिका साहब ने किया आपके ऊपर। अगर अदालत मुझे बुला रही है तो मुझे पूछ रही है तो मैं सच बोलूँगा ना जी। ठीक, मैं कैसे कहूँ कि अब आप अदालत बुलाए तो हम ना जाएं, और हम जाएं तो हम आपकी सोशल मीडिया पे गालियाँ खाएं? क्यों खाएं? मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा। आप कौन होते हैं गालियाँ देने वाले? आप उनको दें गालियाँ जिन्होंने झूठ बोला है। इनको पहले तमीज़ तो सिखाएं अपने सोशल मीडिया वालों को। बिल्कुल, आपने बच्चों को तरबियत क्या दे दी है हमारे मुल्क के? बिल्कुल ठीक। मैं इतनी गलीज बातें ये बच्चे करते हैं, क्या इनके माँ बाप नहीं हैं घरों में? क्या इनकी बहनें नहीं हैं घरों में कि ये लोगों की माँ बहनों के बारे में ऐसी बातें करते हैं? इतनी घटिया ये कैंपेन चलाते हैं। ये सिखा रहा है, ये जमात ये बच्चों को सिखा रही है। ये शर्म नहीं आती इन लोगों को? बिल्कुल ठीक। ऐसे लीडर तो ऐसी तरबियत तो नहीं देते अपनी जमात को। लीडर का आप कहते हैं बाप की तरह होता है, तो जब बाप की तरह होता है तो बाप ये तो नहीं कहता कि लोगों को गालियाँ दो, माँ बहनों की, लोगों की माओं की इज्जत उछालो।
तो फिर अपने घर को भी तो देखो ना आप, जब आपके घर तक बात आए फिर आप क्यों झूठ बोलते हैं? तो मेरा कहने का मकसद, मैं इसलिए ये बात अपने जज्बात में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, आप अपने मुल्क की फ्यूचर, अपने मुल्क के जो यूथ है उसको ये सिखाएं कि आपने नफरत की सियासत नहीं करनी, झूठ की बात नहीं करनी। दुरुस्त। आप देखें, आप एक प्रोग्राम किसी दिन इनके खिलाफ करती हैं, भरी होती है सोशल मीडिया कैंपेन आपके खिलाफ, कि क्या इनको शर्म नहीं आती कि एक इज्जतदार सहाफ़ी के लिए ऐसी बकवास बातें ये जो करते हैं? इनको शर्म नहीं आती ये बात की कि इनकी माँ बहन नहीं घर पे? मुझे तकलीफ होती है कई दफ़ा देख के। आप एक सहाफ़ी हैं, आपका काम है सच बात करना, आपका काम है मेरे पे क्रिटिसाइज़ करना। मैं गलत हूँ, आप करें मेरे पे क्रिटिसाइज़, क्योंकि हम तो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं। आप क्यों नहीं करेंगे मेरे पे क्रिटिसाइज़? आपका हक है, आपने आवाम को दिखाना है, हमारे काम को दिखाना है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो आप अच्छी बात करेंगी, अगर हम बुरा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दिखा दें और बुराई, तो हमारी जो सोशल मीडिया पे कैंपेन आपके खिलाफ चलानी शुरू कर दें हम लोग। ये कहाँ की सियासत आप सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? दुरुस्त बात है। जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासत के हवाले से या आपकी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी पंजाब में, उसमें बात करते हैं। अब चूंकि इलेक्शन का बिगल बज चुका है, इलेक्शन मुहिम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी पंजाब में खासतौर पर कहाँ पे खड़ी है? आप लोग इलेक्टोरल अलायंस कर सकते हैं, करेंगे? क्योंकि नवाज शरीफ मुलाकातें मुसलसल कर रहे हैं, आज उनकी मुस्लिम लीग काफ से भी काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, तो किसकी तरफ झुकाव ज़्यादा आपका पंजाब में खासतौर पे बनता है? हिकमत अमली क्या होगी? देखें, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती गिरिजा जी। और ठीक है, हमारे पास